दोस्तों, आप सभी का बुद्धा सेज 2.0 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश समझते हैं। वो इस कहानी को अंत तक देखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ की शाखा पर बैठकर रोने लगा। एक साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी कौवे के आंसू की बूंद साधु के गाल पर पड़ी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा कि क्या बात है मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे बुद्धिमान, मैं अपने जीवन से परेशान हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे पत्थर मार के भगाते हैं, कोई मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है, हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसे जीवन से बेहतर मौत है। ये बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी हालत में हैं, हमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवे को साधु की समझदारी की बात समझ में नहीं आई और वह रोने लग गया। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। बोलो, मैं तुम्हें अपने मंत्र से बना सकता हूँ। कौवा खुश हो गया और बोला, ठीक है, तुम मुझ पर उपकार करना चाहते हो तो कृपया मुझे हंस बना दो। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन तुम पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तब तक मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते देखा। वह हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफ़ेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे खुशी पक्षी हो। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने खूबसूरत रंग है, लेकिन मेरा कोई रंग नहीं है। सफ़ेद भी क्या रंग होता है? मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुशी पक्षी होगा। वह कितना रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास पहुँच गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन हो और कितने सुंदर हो, तुम सबसे खुश हो। कौवे की ये बात सुनकर तोते ने उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में न बंद कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे खुशी पक्षी है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में निकल गया। बहुत देर खोजने के बाद आखिरकार उसे एक मोर मिला, जो एक चिड़ियाघर में कैद था। उसने देखा कि उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए थे। लोगों की भीड़ कम होने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और कहा, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। हर रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं और जब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे देखते ही पत्थर मारकर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम पृथ्वी पर सबसे खुश पक्षी हो। यह बातें सुनकर मोर उदास होकर उत्तर देता है, मैं हमेशा सोचता था कि पृथ्वी पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी मैं ही हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी आह भरी और कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो दुनिया में सबसे खुशी पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर की बहुत जांच की है और मुझे पता चला है कि तुम ऐसे एकमात्र पक्षी हो जिसे पिंजरे में नहीं रखा गया है। लोग तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा हूँ, अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और मैं आज़ाद हो जाता। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार उसे कौवा बनकर खुशी का अनुभव हो रहा था। वह उसकी अवस्था में वापस साधु के पास आया और कहा कि हे बुद्धिमान, मैं और कुछ नहीं बनना चाहता, मैं जैसे हूँ वैसे ही अच्छा हूँ। यदि हम हमारे जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारी भी यही समस्या है। हम दूसरों के साथ आवश्यक तुलनाएं करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और खुद को शाप देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है और यही सब हमें दुख की ओर ले जाता है। आपके पास जो नहीं है उसे देखने के बजाय आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। उसके पास ज़्यादा और आपके पास कम, ये हमेशा कभी न कभी ऐसा होता रहेगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति जो उसके पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट है
वो दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। तो दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।